नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई अन्य स्टेशन नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है और यह उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। जिस स्टेशन का नाम है प्रतापगढ़ जंक्शन। इसी की डिमांड आप लोगों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से की थी और आज मैं यहाँ आया। दोस्तों रेलवे ने इसको बी ग्रेड का दर्जा दिया है, यानी ये बी क्लास स्टेशन है और यह आपस में 3 रूटों को जोड़ता है, इसलिए इसको मैं संगम कहूँ तो शायद गलत ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 70 से ज़्यादा ट्रेनें संचालित होती हैं और कई प्रकार की ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं, जैसे भोपाल के लिए और मुंबई के लिए यहाँ से बन के चलती हैं। दोस्तों मैं धीरे धीरे यहाँ की जो मुख्य जानकारियाँ आपको पूरी वीडियो में देता रहूँगा, अतः आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लेके चलूँगा। 1 के बाद मैं वहाँ लेके चलूँगा जहाँ कार्य हो रहा है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। इसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 और फिर यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। दोस्तों हम पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर और यहाँ पर आप देखिए कि बारिश हो रही है, अतः हम अभी यहाँ पर आपको एक व्यू दिखा देते हैं। इसके बाद जैसे ही बारिश ख़त्म होगी हम आगे चलेंगे। दोस्तों प्रतापगढ़ जंक्शन, इसका निर्माण कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना स्टेशन है। यह ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। ब्रिटिश काल में इस स्टेशन की स्थापना हुई थी, तब से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है। और हम अब बारिश ख़त्म हुई है, चलते हैं आगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक फूड स्टॉल है। यहाँ फूड स्टॉल के बगल से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ख़ासतौर पे ये मार्ग विकलांगों के लिए है। धीरे धीरे हम काफ़ी चर्चाएं करेंगे यहाँ पर कुछ रोचक जानकारियों के साथ और साथ ही यहाँ चल रहे कार के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं आगे। हम जा रहे हैं प्रतापगढ़ से प्रयागराज की तरफ, जो लाइन जा रही है उस प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर तो वैसे सब कुछ पहले से ही था, विकसित था, किंतु कहीं कहीं पर जो टूट फूट थी, यानी रिपेयरिंग का कार्य वो चल रहा था। तो जैसे ही हमें आगे कुछ दिखता है हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये स्टेशन महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर क्या कारण है कि प्रतापगढ़ ब्रिटिश काल से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रेनें हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि अगर आप नवाबों के शहर लखनऊ से प्रयागराज, जो कि हिंदू धर्म में एक अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहाँ कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है, तो प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आपको वाया प्रतापगढ़ होकर जाना होगा। और यदि आप अयोध्या, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, अयोध्या से संगम तट यानी प्रयागराज जाना होगा तो आपको वाया प्रतापगढ़ जाना होगा। और यदि आप काशी यानी कि वाराणसी या बनारस से लखनऊ आना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो भी आपको प्रतापगढ़ होके ही जाना होगा। ये इन 3 मुख्य मार्गों को, मुख्य रेल मार्गों को आपस में जोड़ता हुआ इस रूट पर इकलौता ऐसा स्टेशन है जहाँ पर 70 से ऊपर ट्रेनों का संचालन होता है और स्वयं यहाँ पर कुछ ट्रेनें बनकर चलती हैं। जैसे अगर आप भोपाल जाना चाहते हैं या मुंबई जाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रेन बनकर आपको मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ मैं एक अति महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। आप देख रहे हैं इस समय कि एक मालगाड़ी यहाँ आ रही है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है, विशेषता इस मालगाड़ी की है कि यहाँ डीजल इंजन नहीं है, यहाँ बिजली का इंजन है, यानी विद्युत इंजन है। और दोस्तों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अच्छे से व्यू देख लीजिए कि यहाँ बिजली द्वारा चलित इंजन का प्रयोग किया जा रहा है रेलवे द्वारा। यहाँ मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी लास्ट मैंने जो अमेठी की वीडियो बनाई थी उसमें हमारे सब्सक्राइबर बंधु लोग काफ़ी निराश हुए थे, क्योंकि वहाँ पर डीजल इंजन आया था और मैंने वहाँ बताया भी था कि इस रूट पर बिजली के इंजन चालू हो चुके हैं, यानी विद्युत इंजन चालू हो चुके हैं। कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से, कुछ मेंटेनेंस वर्क की वजह से डीजल इंजन दिया गया था, अन्यथा ये रूट पर अब जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो बिजली से चल रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी बात है।
और जैसा भी आपने देखा एक फुटओवर ब्रिज क्रॉस हुआ, ये पुराना फुटओवर ब्रिज है। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर स्टेशन परिसर में देखिए बेंच वगैरह किस तरीके से लगी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ सैंड पड़ी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्य हुआ है इसका फ्लोरिंग का, यानी जो फर्श है जहाँ टूटा फूटा था, उखड़ गया था, उसका यानी मेंटेनेंस कार्य हुआ है। यहाँ नए पानी के जो है टैप लगे हैं, यानी यात्रियों के लिए पेयजल व्यवस्था की गई है, यही कार्य हुआ है। और दोस्तों प्रतापगढ़ जंक्शन जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश काल से बना हुआ है, काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है, काफ़ी प्राचीन रेलवे स्टेशन है। और उस समय भी ये अति महत्वपूर्ण स्टेशन में गिना जाता था, किंतु अभी इसको बी क्लास का ही दर्जा प्राप्त है। जैसे कि आसपास यहाँ पर आपको वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, और अब तो अयोध्या भी होने जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी भी ग्रेड ही इसको मिला हुआ है। आगे भविष्य में हम ये भी उम्मीद करेंगे कि इसको ए क्लास का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर यात्री सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ जंक्शन का बोर्ड, और यहाँ पर अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की ओर। इसके बाद 2 और 3 पे आएंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं कच्चे रास्तों से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर। देखिए हम पहुँच गए हैं कच्चे रास्तों की ओर, और इसका मतलब कि यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म जो बन रहा है उस पर फिलिंग का कार्य चालू है, यानी मिट्टी अभी भराई का काम चालू है। आइए देखते हैं कि क्या क्या कार्य है। यहाँ पर अभी ही कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, जैसे गड्ढे बने हैं, और बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ चढ़ना मुश्किल हो रहा है। हमारे जो रेल मित्र हैं जो आज यहाँ पर वीडियो बनाने गए हैं आप लोगों के लिए, तो उनका हम आभार स्वयं ही जताते हैं आप लोगों की तरफ से भी, कि इस हिसाब से जहाँ पैरों में कीचड़ लग रहा है, बारिश का मौसम है, वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों आपसे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम एक लाइक तो उनके लिए दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी प्रकार से हर एक रूट पे स्टेशन की जानकारी देते रहें। और देखिए हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, यानी भविष्य में अब जहां हम चल रहे हैं वो रैंप होगा स्टेशन पर चढ़ने के लिए। और दोनों तरफ यहाँ देखिए बाउंड्री वर्क यहाँ कंप्लीट है, और बाउंड्री वर्क के साथ साथ यहाँ पर जो सॉइल फिलिंग यानी कि मिट्टी फिलिंग का कार्य हो चुका है। और इसको देखने के पे भी लग रहा है जैसे कि यहाँ कंप्रेशन भी हुआ है, तो कंप्रेस हुई है मिट्टी यहाँ पर, यानी कि मिट्टी की कुटाई जिसको हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में कुटाई। और यहाँ पर देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का पे हूँ मैं। ये यहाँ पर नीचे कंक्रीट हुई है, पीसीसी वर्क हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 मैं आपको 4 और 5 दोनों दिखाऊंगा। अभी चलता हूँ 4 से, वापस आता हूँ 5 से, फिर भी कुछ अंश में आपको 5 का दिखाऊंगा। एक विशेष बात, यहाँ आपको बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर कुछ टीले दिख रहे हैं, ये है सैंड। दोस्तों इस सैंड का यूज़ क्यों किया जाता है और बेहद ज़रूरी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क में आप लोगों को भी तो नॉलेज इससे बढ़ जाएगी, तो ये सब चीज़ें भी आप जान लीजिए। और आप यहाँ पर ये देखिए, आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर भी देखिए सैंड पड़ी हुई है, हम आपको जब आगे चल के बताएंगे कि ये क्यों पर्पज़ होता है इसका। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर गिट्टियाँ जो उसको हो स्टोन चिप्स है, यानी कि देहाती भाषा में इसको गिट्टियाँ बोला जाता है, वो प्लस इक्विपमेंट वहाँ पर पड़े हैं। और अभी हम आपको बताएं कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर भी ये जो कंक्रीट है, अभी यहाँ पर इसको डालकर पानी भरा हुआ, यानी कि तराई जिसको बोलते हैं, मॉइस्चर है यानी नमी इसको दी जा रही है, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत हो। जब कंक्रीटिंग होती है या ब्रिक वर्क होता है, वहाँ पर तराई बेहद महत्वपूर्ण है उसकी मजबूती के लिए। अब आप इधर देखिए तो वहाँ पर एक जेसीबी खड़ी है, हम आगे उसका लुक दिखाते हैं। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 की साइड तो इनके सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, जैसे गिट्टी है, पटरी है, और साथ ही साथ इनके कंक्रीट के स्लीपर्स हैं, वो पड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। यहाँ पे हमें एक स्टैंड दिख रहा है, ये ट्राइपॉड कहलाता है। यहाँ आने की यहाँ पर अभी लेवलिंग का कार्य है, तो कैसे है हम उसको भी बताएंगे। यहाँ पर जेसीबी द्वारा मिट्टी फिल हो रही है ट्रैक्टर ट्रॉली में, और वो मिट्टी यहाँ पर देखिए आप ढेर लगे हैं, यहाँ पर डंप की जाएगी, और यहाँ से फिर इसको फैलाया जाएगा,
और जो आपने ट्राइपॉड देखा था, यहाँ पर लेवल इक्विपमेंट लगता है जहाँ से इसका लेवल लिया जाता है, क्योंकि रेलवे में जो भी कार्य होता है बहुत ही क्वालिटी के साथ होता है, बहुत ही टेक्निकली होता है, क्योंकि यहाँ ज़रा सी चूक बहुत बड़े हादसे को नियंत्रण दे सकती है, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर हो या चाहे पटरी पर हो। अब आप देखिए यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रेनें हैं जो यहाँ से बनकर भी चलती हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन से ट्रेनों का संचालन भी होता है, तो यहाँ पर ट्रेनें कोरोना काल की वजह से बिल्कुल बंद खड़ी है, डब्बे और गेट इसके पूरी तरीके से बंद हैं। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी यहाँ आगे जैसे हम आए हैं यानी अमेठी की ओर, तो कंक्रीट वर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमें कुछ कंक्रीट के स्लीपर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर फाउंडेशन हुए हैं। आई थिंक ये फाउंडेशन बिलोंग करते हैं यात्री शेड से, या फिर ये जो फाउंडेशन है ये बिलोंग करते हैं FOB से। यहाँ देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी लेके गई और वो मिट्टी डंप कर देगी। आगे हमें कुछ इक्विपमेंट दिख रहा है जो कि कुछ बल्कर मतलब कंक्रीट मिक्सचर सा दिख रहा है हमें, उसको भी आपको लेके दिखाएंगे। अभी अगर हम मोटी मोटा बात करें तो कार्य यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर काफ़ी बाकी है। और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर पुनः फाउंडेशन देखते हैं। 2 फाउंडेशन यहाँ हैं और 2 फाउंडेशन आगे हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा कीचड़ पानी के साथ बारिश ने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया माहौल, अन्यथा हम आपको लास्ट तक लेके जाते। फिर भी जहाँ तक कार्य है हम वहाँ तक लेके अवश्य जाएंगे आपको। यहाँ फाउंडेशन बने हुए हैं। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था ये कंक्रीट मिक्स है या मिक्सचर करके ये आपको कंक्रीट ढलाई के लिए देता भी है। तो यहाँ पर वर्कर्स जो हैं देखिए, ये जो PCC वर्क हो रहा है यानी कंक्रीट वर्क हो रहा है, साइड में उसकी बाउंड्री वॉल, ये बहुत छोटी सी बाउंड्री वॉल बनती है, वो बना रहे हैं। और अब आगे तो दोस्तों कुछ वहाँ वर्क मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए हम यहीं से वापस होते हैं, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। और अब आगे हम आपको सीधे लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। जैसे 4 में हमने बताया कि बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, वहाँ पर बगल में नीचे कंक्रीट वर्क हो रहा है, उसकी बाउंड्री बन रही है और साथ ही यहाँ पर लेवलिंग भी है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर भी हम आपको चलते हैं, वहीं से वापसी में। यहाँ पूरा कीचड़ ही कीचड़। यहाँ पर देखिए जहाँ से ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर ट्रॉली, वहाँ से रास्ता यानी कि वहाँ की पीछे साइड में मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, वहाँ से सैंड है या मिट्टी है उसकी भराई चालू करके यहाँ पर डंप की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म भी दोस्तों जो बन रहा है वो लगभग आधा किलोमीटर का यानी 500 से 600 मीटर का बन रहा है, जो 20 डब्बों तक की कैपेसिटी रखता है अपना, ताकि लंबी से लंबी ट्रेन को यहाँ पर रोका जा सके या खड़ा किया जा सके। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब तक प्रतापगढ़ में खाली 3 प्लेटफॉर्म होते थे, 2 प्लेटफॉर्म बढ़ जाने से हमें एक इशारा भी मिल रहा है और ये अच्छाई है यहाँ के डेवलपमेंट की। रेलवे काफ़ी विकसित है, काफ़ी विकास कर रहा है यहाँ पर। और आप अब देख सकते हैं जो ट्रॉली आई थी वो यहाँ मिट्टी डंप कर रही है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए मिट्टी को डंप करते हुए। अब इसको डंप करने के बाद यहाँ लेवलर चलाया जाएगा इसके ऊपर, ये भी एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है। उसके बाद फिर से इसका कंप्रेशन होगा और कंप्रेस की जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ लेवल लिया जाएगा। बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती है। ये देखिए आप, यहाँ पर इनका मटेरियल रखा हुआ है, पीछे साइड में काफ़ी मटेरियल इन्होंने मटेरियल यार्ड ही बनाया हुआ है, अभी जो कंस्ट्रक्शन का वर्क फ़िलहाल चल रहा है उसके लिए। अब दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा था कि सैंड, मैंने बताया था कि मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सैंड का यूज़ कब करते हैं दोस्तों? जब हम सॉइल जो होती है मिट्टी को बिछा लेते हैं, यानी कि अब मैं सीधे जनरल भाषा में बात करता हूँ। जब हम मिट्टी का एक लेयर डाल देते हैं, मिट्टी को कंप्रेस कर लेते हैं, मिट्टी को बिछा लेते हैं, यानी कि उसकी कुटाई, कंप्रेशन अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद जब हम निश्चिंत हो जाते हैं लेवल लेके, इसके ऊपर सैंड की एक मोटी लेयर डालते हैं। ये लेयर आपकी अगर फुट में बात करें 1 फुट भी हो सकती है, यानी कि आपका mm में बात करें तो लगभग आपको 1 फुट यानी कि लगभग 160 mm के आसपास या 200 mm एज़ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड एज़ पर टेक्निकल ड्राइंग ये अकॉर्डिंग वर्क होता है,
वहाँ पर फिल करते हैं, ताकि इसके ऊपर जब कंक्रीट होती है या हार्ड कंक्रीट होती है या टाइल्स बिछाई जाती है, उस समय आपने देखा होगा घर बनाते समय नीचे कई बार ऐसा, या प्लेटफॉर्म या कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा होगा, वो धंस जाता है, उसमें क्रैक आ जाती है। तो ये सब डालने के बाद, सैंड फिलिंग करने के बाद, वो थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करता है, उसके जो गैपिंग ऑब्ज़र्व करता है, गैपिंग में फिल होता है, और साथ ही साथ हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर लेयर मिल जाता है। देखिए यहाँ भी पीसीसी वर्क, हाँ देखिए जैसे ये पीसीसी वर्क टूटा, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो ऊपर बहुत कुछ होना है, इसलिए इसको ऐसे ही डाल दिया। लेकिन जब स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है पैसेंजर्स का, तो वहाँ पर इन सब से बचाने के लिए इसको एक मोटी लेयर डालते हैं, अच्छी खासी मोटी होती है, जिससे कि ये मजबूती हो, वहाँ पर गैप ना हो, चटके ना। और अब हम सीधे बढ़ते हैं, यहाँ से हम दोस्तों जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर। लेकिन आपको मैंने पूरा का पूरा व्यू दिखा दिया प्लेटफॉर्म 4 और 5 पे। मोटा हम बात करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अभी लेवलिंग का काम चल रहा है, वो भी फाइनल स्टेज में। यानी कि अगर हम मिट्टी डालने के बाद यहाँ पर सैंड जो है वो लेवल हो जाएगी, इसका लेवल लेके सीधे उसके बाद यहाँ पर कंक्रीट है या टाइल्स बिछाने का कार्य है, वो चालू हो जाएगा। अब आइए, ये रास्ता तो आपने देख ही लिया था, इसलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर आ गए हैं, और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो 2 नंबर के पास अभी क्या है, यहाँ पर देखिए जो प्लेटफॉर्म पर ये प्लास्टर वर्क यानी कि स्टोन है जो नीचे और कुछ टूटा फूटा है, ये रिपेयर चल रहा है यहाँ का कार्य। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा खासा जो है रिपेयरिंग का काम हो रहा है। यहाँ आपने देखा है कि जो पानी के टैप हैं यानी कि पानी पीने के लिए जो सुविधा है, ये काफ़ी नए हैं। यहाँ भी थोड़ा मोड़ा मटेरियल पड़ा हुआ है, खाली यहाँ पर जो लेबर इस समय अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कार्य की प्रोग्रेस स्लो है। यहाँ भी जैसे आप देखिए, ये यहाँ पर नवीनीकरण का कार्य चल रहा है प्लेटफॉर्म पर। ये देखिएगा यहाँ पानी पीने का जो है टैप है, वो नया डाला गया है, रिपेयर किया गया है। जैसा कि हमने 4-5 का व्यू दिखा दिया, 2 और 3 का अब दिखा रहे हैं। तो आपके दाएं हाथ पे तो एक ट्रेन दिख रही है जो कि यात्री ट्रेन है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये बंद चल रही हैं। और यहाँ पर बाएं हाथ पे आप जो देख रहे हैं, ये है मालगाड़ी जो अभी आई थी बिजली इसके चलने वाले इंजन के साथ। और ये जो है फुट ओवर ब्रिज, ये पुराना ब्रिज है और बहुत ही कम यूज़ में है, क्योंकि ये थोड़ा सा जर्जर हालत में हो गया है। हम ऐसे बढ़ते हैं आगे, और आगे हम आपको लेके चलेंगे ओवर ब्रिज पे, ताकि वहाँ का पूरा हम विवरण दिखा सकें। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मार्ग है, ये रूट है, पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो गया है। यहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। और जैसे कि हम इस पार्ट में तो नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, अगली वीडियो आपको लेकर आएंगे भोपिया मऊ और विश्वनाथगंज की, और उस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि आगे हमारी कोशिश रहेगी कि प्रयागराज तक आज हम विज़िट कर लें और आपको जानकारी दें। अगर किसी कारणवश, क्योंकि बारिश हो रही है अभी, यहाँ खैर बारिश रुकी है, किसी कारणवश अगर नहीं दे पाए तो हम आगे प्रयागराज तक का सफ़र करेंगे और आपको पूरा का पूरा यहाँ का भी व्यू देंगे। अब जैसे कि हम यात्री शेड में आ गए हैं, तो यहाँ पर जो ये नीचे आप टाइल्स लगी देख रहे हैं, ये नई लगी हैं, या जो उखड़ी हुई थी, टूट फूट हुई थी, उसको रिपेयर किया गया है। साथ ही साथ आगे कहीं मटेरियल होगा तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यानी कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है हर एक स्टेशनों का। ये है कि जो स्टेशन पहले से बने हुए हैं, अच्छे समृद्ध स्टेशन है, और प्रतापगढ़ जंक्शन तो बी ग्रेड में ही है, और वैसे भी काफ़ी प्राचीन स्टेशन, ब्रिटिश काल से आ रहा है, काफ़ी पुराना है ये स्टेशन। साथ ही साथ 3 मुख्य मार्ग को जोड़ता हुआ इस रूट पर ऐसा इकलौता स्टेशन है जहां हैवी ट्रेनों का आना जाना है। ये देखिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए आपका सीमेंट और गिट्टी पड़ी हुई है, मोरंग गिट्टी, और यहाँ पर कार्य चालू है, बस खाली
वर्कर ना होने की वजह से ही यहाँ पर प्रोग्रेस इसकी स्लो आ रही है। यहाँ पर नए फाउंडेशन हुए हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ देखने वाली एक चीज़ है जो कि खासियत मैं बताऊँ कि यहाँ पर ओवर ब्रिज देखिए। यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए जो यहाँ पे पुराने ये सब रखे हुए हैं इसके स्टोन, और यहाँ पर इनका वाटर ड्रेनेज है, ये भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ ऊपर ब्रिज के ऊपर, क्योंकि आगे भी यही कार्य हो रहा है। मैं यहीं से जस्ट आपको एक व्यू दे देता हूँ। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, यानी कि फुट ओवर ब्रिज पे, और यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा एक बार दिखा देता हूँ। मुख्य रूप से क्या दिखाना है मैं बताता हूँ, लेकिन आप ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर का 4 और 5 का व्यू। ये जब बनने के बाद इतना आगे और बढ़ गया है एरिया इसका रेलवे का। ये देखिए, ये अमेठी की ओर मार्ग दिखा रहा है, वहाँ हम लेके गए थे आपको जहाँ ये गाड़ी है। अब पुनः मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। पीछे साइड में इनका यार्ड है, मटेरियल यार्ड है, स्टॉक यार्ड है, जहाँ इनका रॉ मटेरियल रखा है, वही इक्विपमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरा का पूरा लाइन विद्युतकृत है, यानी कि अभी हम अगर अंदाज़न बताएं तो आपको प्रयागराज तक विद्युतीकरण हो गया है, किंतु इसका हम प्रैक्टिकल रूप से एक एक स्टेशन जाके दिखाएंगे। यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है प्रतापगढ़ का, और जब ये 5 स्टेशन का निर्माण हो जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा जंक्शन है प्रतापगढ़, और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे, और वहाँ भी आपको पूरा दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि थोड़ा सा भी छोड़ दें। हम आगे देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक रास्ता है जहाँ जो विकलांग पर्सन है वो यहाँ से जा सकते हैं, तो ये मैं इसलिए दिखाया कि यहाँ भी आप रास्ता देख लीजिए। और अब दोस्तों ये हम जो बढ़ रहे हैं, हम पुनः मुख्य मार्ग की तरफ, मुख्य स्टेशन की तरफ लेके चल रहे हैं आपको। और दोस्तों यहाँ मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगला जो मेरा वीडियो है वो भोपिया मऊ विश्वनाथगंज होते हुए प्रयागराज तक के रेलवे रूट की जानकारी को लेकर रहेगा कि वहाँ पर विद्युतीकरण कार्य की क्या स्थिति है या डबलिंग की क्या स्थिति है। हालांकि अभी आगे का डबलिंग सेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी क्या स्थिति है हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।